नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल, स्वागत है आपका। थोड़ी देर में जुड़ेंगे एबीपी न्यूज पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन अभी आपको बता दें, एक और चुनावी गर्मी बढ़ रही है। तापमान भले ही 40-42 की डिग्री के आसपास हो, लेकिन यकीन मानिए ऐसा लग रहा है 100 डिग्री सेल्सियस हो रखा है। यानी कि बॉइलिंग वाटर के जितना तापमान है इस समय बंगाल की राजनीति का। छीटाकशी का दौर तो जारी है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं और अभी फिर लौटी हैं कुछ ही देर पहले नंदीग्राम से उम्मीदवार हैं। नंदीग्राम का महासंग्राम क्या होगा ये फैसला करेगी नंदीग्राम की जनता। 2,65,000 के आसपास वोट हैं जो ये स्थापित कर देंगे कि आने वाले दिनों में 2021 के आगे यानी इस विधानसभा चुनाव के बाद कौन करेगा बंगाल पे राज। इस समय मैं हूँ उलूबेरिया में। ये एक और दिलचस्प सीट है। 2008 में परिसीमन के बाद जब से ये सीट बनी है तब से अभी तक सिर्फ और सिर्फ टीएमसी का दबदबा रहा है। यानी कि 2011 से लेकर अभी तक तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है। लेकिन क्या इस बार ये वर्चस्व कायम रहेगा? जुड़ेंगे हमारे साथ आईएसएफ से आबिद हुसैन आ चुके हैं। उनसे पूछते हैं कितना भरोसा है आबिद आपको, क्या कॉन्फिडेंस है आज के लिए, इस चुनाव के लिए? हमारा कैंडिडेट अब्बासुद्दीन, वो पहले टीएमसी में थे एंड ही इज़ अ पीपल्स फेवरेट, सो वो ही जीतेंगे। It is a fact. If he was in TMC, then he would have won with a landslide margin. So he is going to win. It's an easy seat for us. नहीं, इजी सीट क्यों है? टीएमसी के खिलाफ लोग ज्यादा हैं कि ये बीजेपी में अभी तक आरोप लग रहे थे कि टीएमसी से सारे लोग बीजेपी में चले जाते हैं। नहीं, इसलिए नहीं। बात ये है कि अब्बासुद्दीन एज अ कैंडिडेट, ही इज़ अ मच रेस्पेक्टेड एंड वाइडली लव्ड कैंडिडेट जो निचले तल में रहते हैं, जैसे आपका जो सीवेज वर्कर, जो गरीब आदमी, गरीब लोअर मिडिल क्लास। अच्छा, टीएमसी में थे इतने दिन तो क्या किया, काम किया कि नहीं किया? कि आप उन्हीं के खिलाफ थे लोग तब चले गए दूसरी पार्टी में? नहीं, उनको ममता बनर्जी ने मिसमैनेज किया, इसीलिए उसने टीएमसी छोड़ दिया। क्या होता है मिसमैनेजमेंट? मिसमैनेज एज इन दिस इज अ पर्सन, ये अब्बासुद्दीन है, इसीलिए टीएमसी इज एक्टिव इन दिस एरिया. So if you are not going to give seat, if you are not going to empower someone like Abbasuddin who is working for the masses, and if you are going to bring someone external like Bidesh Bosu, then obviously people are going to go against you. People will go against. अब देखिए, what is happening in Bengal is very interesting. There are three facts to it. One, there is an anti-incumbency that is being considered, and that's the reason why BJP feels that they're so powerful and they're so strong in the state. However, Mamata Banerjee, a chief minister and the only lady chief minister in the entire country, has been fighting it like never before. As the party has termed her to be a tigress who's fighting it out on the ground and perhaps ensuring that the party will win also, that would remain to be seen. But interestingly, what we've been seeing on ground is as Nandigram goes for polls, खेला होबे। यानी इसका मतलब है कि बंगाल में क्या होगा ये जनता तो तय कर देगी, लेकिन ये भी तय है खेला होबे ना खेला शेष होबे। जनता से ही पूछ लेते हैं, यहाँ पर लोग आ चुके हैं, क्या कहेंगे इस बार बंगाल में खेला होबे ना खेला शेष होबे? अभी तो खेला ही होगा, कारण खेला यूज इसलिए होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री को हटाने के लिए पूरा इंडिया से सब लीडर लोग आ चुके हैं, लेकिन एक दुर्गा है जो इस पूरा लीडर को खत्म कर देगा। बंगाल में ममता बनर्जी की राजी होगा और खेला भी होगा, भयंकर खेला होगा। भयंकर खेला होगा। देखिए, भयंकर खेले का क्या मतलब है? मारपीट हो रही है, कभी टीएमसी का कार्यकर्ता मर रहा है, कभी बीजेपी का मर रहा है। भयंकर खेला का मतलब है उन्नयन होगा, कर्मसंस्थान होगा, नौकरी होगा, महिला का सुरक्षा होगा, इसका मतलब है खेला होगा। वो तो विरोधी लीडर तो बोलेगा खेला होगा का मतलब मारपीट होगा, दंगा होगा, भयंकर खेला माने। अच्छा, आपके भी कार्यकर्ता मर रहे हैं। आज बूथ का जो प्रेसिडेंट है खाना कुल का, उसकी मौत हो गई। तकलीफ होती है पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब ये देखते हैं तो? इस निर्वाचन की चुनाव की 1 महीने पहले 2 महीने पहले देख लीजिए, एक भी कार्यकर्ता का मर्डर नहीं हुआ। लेकिन जब से निर्वाचन कमीशन आई है वो तो बीजेपी का ही काम कर रही है, तो निर्वाचन कमीशन से पूछ लीजिए कि क्यों आदमी लोग मर रहा है, जिस पार्टी का भी हो। आज नंदीग्राम में वो सीआरपीएफ जो आधा सेना है, वो लोग टीएमसी का कार्यकर्ता को इतना बुरी तरह से मारा, वो आईसीयू में एडमिट है। तो निर्वाचन कमीशन से आप लोग ही पूछ लीजिए कि क्यों बंगाल में 1 महीने पहले कोई आदमी लोग मर्डर नहीं हो रहा था, अभी मर्डर क्यों हो रहा है, ये तो आपसे ही पूछना चाहिए। अच्छा, टीएमसी से लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी से छोड़कर चले जाते हैं, कोई बीजेपी में, कोई आईएसएफ में,
क्या कारण है कि टीएमसी से लोग छोड़कर जा रहे हैं? एक बात कहे, ये टीएमसी का जो है ना, टीएमसी में हम किसी को लीडर नहीं मानते, एक ही लीडर है, वो है ममता बनर्जी। जोड़ा फूल और ममता बनर्जी, वो जो चाहती है वही टीएमसी। बंगाल की हर आदमी, हर लड़का, हर युवा, हर किसान एक ही आदमी को पहचानता है, एक ही लड़की को पहचानता है, उसका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी और ममता बनर्जी। कौन जाएगा और कौन आएगा ये मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता है, आप मानते हैं इस बात को? আমি তাহলে एक ही प्रश्न आपसे करेंगे कि अगर ममता बनर्जी मैटर करता है फिर पीके क्यों डिसाइड करता है कि कैंडिडेट कौन बनेगा? पीके क्यों प्रेशर दे रहा है आपके सिटिंग एमएलए के ऊपर कि इतना सारा लाइक, इतना सारा ट्वीट करो फिर आपको कैंडिडेट थोड़ा देरी करके ही बोल रहे भाई हैं। कौन बताएगा कि उम्मीदवार कौन बनेगा? ये जनता पूछ रही है, ये बाकी पार्टियों के लोग पूछ रहे हैं, आप ही बता दीजिए। कि पीके पे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके घर में मैरिज रिसेप्शन होगी तो आप कैटरर को बुलाते हैं, वो आपको खाना पकवा देते हैं, लेकिन आदमी लोग जब खाना खा के जाते हैं बोलते हैं कि उस लड़की का शादी हुई थी, उसका पिताजी ने बहुत अच्छा खिलाया। इसमें कोई मैटर ही नहीं करता कौन पी के कौन खाना खराब था तो किसकी जिम्मेदारी होगी? खराब ही नहीं है दीदी। जहाँ खाना खराब हुआ तो किसकी जिम्मेदारी थी, ये बता दीजिए। आपको खाना स्वाद अच्छा लगा, जिसे अच्छा नहीं लगा उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पूछ रहा हूँ कि इस बंगाल में जहाँ लॉकडाउन में किसी आदमी को नहीं दिखे, किसी लीडर को, कौन सी भी पार्टी की, एकमात्र दीदी है जो रास्ते में आके चौराहे पे खड़ा होके पूरे आदमी लोगों को जो बिना पैसा में, बिना रुपए में चावल दिलाया, बिना रुपए में चावल, बिना पैसा में सिस्टम में चिकित्सा दिलाया। कोरोना की टाइम में ममता बनर्जी सब प्राइवेट हॉस्पिटल को कोरोना को हॉस्पिटल बना दिया। सरकारी अस्पताल में कोरोना का ट्रीटमेंट हुआ, तब कोई लीडर को नहीं देखा। कहाँ थे आईएसएफ के नेता? कहाँ थे बताइए, आप ही बता दीजिए। आईएसएफ का नेता नहीं था, बट सुन्नतुल जमात का जो हेड है पीर अबू बकर सिद्दीकी, उन्होंने खाना पहुंचाया। फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने कम्युनिटी किचन चलाया। इतना बहुत अच्छा, सब काम आपने किया, टीएमसी ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब? टीएमसी ने जो किया वो है चाल चूरी किया, वो है अम्फान दुर्नीति किया, और जो मेडिकल हेल्थ केयर का बात कर रहा है तो ये तो संयुक्त मोर्चा का डॉक्टर फवाद अलीम जिसने आई थिंक 6 टाइम्स प्लाज्मा डोनेट किया। ये आप टीएमसी का एक भी। अच्छा, एक डॉक्टर बनाम पूरी सरकार हो गए अब, आप ही बता दीजिए। ये जो बोल रहा है चाल, ममता बनर्जी ने जिस लोगों ने चाल जो चोरी किया आपने बोल रहे हैं, ये कोई आपका भाई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जिस लोगों ने भी दुर्नीति किया है, 60,000 प्राय 6,000 जो डीलर है उसको सस्पेंड किया गया है। ममता बनर्जी के गवर्नमेंट ने किया है। चाल चोरी जिसने किया है वो आपके आईएसएफ और आपकी जो वाम मोर्चा की जो लीडर थे, पहले दिन जो डीलर थे, उस लोगों ने गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए चावल को সিপিএমের লোককে আপনারা মেরেছেন, ফ্রিতে খাবার দিচ্ছেন। सीपीएम के लोगों को मारे। हमारे साथ शुभ्रतो, एबीपी आनंदा, यहाँ पर बंगाल का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये पूरा इलाका देखते हैं। शुभ्रतो, आप बता दीजिए, इस समय जो हम लोग सुन रहे हैं कि एक और टीएमसी, एक और आईएसएफ, एक और कांग्रेस, एक और बीजेपी, क्या स्थिति दिख रही है आपको उलूबेरिया में? उलूबेरिया में त्रिमुखी लड़ाई हो रही है। एक इनका आईएसएफ कैंडिडेट टीएमसी के थे, टीएमसी नेता के थे, तो टीएमसी छोड़कर उन्होंने आईएसएफ ज्वाइन किया। और एक ऐसा बीजेपी के कैंडिडेट है, बीजेपी का ग्रामीण सभापति पत्तीस मंडल, और एक इनका के कैंडिडेट हुआ, टीएमसी के कैंडिडेट हुआ जो पाटन फुटबॉलर कलकत्ता से विदेश बसु। इन्होंने तीनों का ये सीट में लड़ाई हो रही है, त्रिमुखी लड़ाई हो रही है। अच्छा, त्रिमुखी लड़ाई हो रही है, ये तो देखिए रिपोर्टर वर्जन है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं इन इलाकों की, यहाँ की समस्या क्या क्या है? यहाँ पर समस्या है उलूबेरिया का निकासी प्रॉब्लम है। निकासी प्रॉब्लम के लिए थोड़ा काज हुआ म्यूनसिपलिटी के लिए, और सबसे बड़ा समस्या है उलूबेरिया का जानजाट। नित्य जानजाट लगा रहता है। यहाँ पर म्यूनसिपलिटी के आसपास में एक हॉस्पिटल है, पास में स्कूल, कॉलेज और कोर्ट भी है। यहाँ पर जे लोगों का दिक्कत होती है जानजट के लिए। যানজট मतलब রাস্তে पर জাম लगता है। देखिए, ये बांग्ला शब्द है ये बताने के लिए। তার মানে এখানে অনেক যানজট আছে, তার মানে এখানে খুব জ্যাম লাগে বা লোকজনের অসুবিধা হয়, রাস্তাঘাট ছোট আছে বলে অসুবিধা হয়, তাই তো? यहाँ पर जानजट एक ही उलूबेरिया रोड है, ये जो ओटी रोड एक ही रोड है, तो एक ही रोड में सब कुछ है। तो यहाँ पर बाईपास, यहाँ पर लोगों का कहना है जो बाईपास रोड नहीं हुआ, तो बाईपास रोड
होगा तो ये जानजट से मुक्ति তো এটা এছাড়া আর কি কি ইস্যু আছে? জল আছে, ইটা আছে, আর কি আছে? জলের এখানে ইস্যু খুব একটা হচ্ছে না, জল মোটামুটি ঠিকই আছে। এখানে মেন ইস্যু হচ্ছে এখন যানজট থেকে মুক্তি পেতে চাইছি উলুবেড়িয়া। সেটা কিভাবে হবে? এটা এখানকার উলুবেড়িয়ার মেন রাস্তাঘাট ঠিক করতে হবে। রাস্তাঘাট এবং যে ফ্লাইওভার, সেই ফ্লাইওভারটা যদি দু একটা জায়গায় ফ্লাইওভার বাইপাস। তো 10 বছর টিএমসি কি কি করেছে আর বিজেপি কি করেছে? 6 বছর কেন্দ্রে ছিল। বিজেপি তো এখানে রাজ্য কিছুই বিজেপি ছিল না, এখানে মেন কাজটা করেছে টিএমসি বামফ্রন্ট আমলে কাজ খুব কমই হয়েছে। মাইনরিটি এলাকা আছে বলে এখানে কি Minority সেটা এলাকা। দেখেও অনেক কাজ হয়েছে নাকি সেটা দেখে অনেক কাজ হয়নি? মাইনরিটি এলাকায় কাজ সেইভাবে হয়নি, কিন্তু টিএমসি আসার পরে বেশ কিছু জায়গায় মাইনরিটি কাজে সবচেয়ে বড় কাজ হয়েছে देखिए রাস্তা। दिलचस्प बात यह है कि ये इलाका टीएमसी के सांसद थे सुल्तान अहमद और उनके साथ साथ यहाँ पर विधायक भी तृणमूल कांग्रेस के 10 साल हो गए हैं 2011 परिसीमन के बाद इस सीट को बने हुए, लेकिन जनता रास्ते पे आपको खुद ही दिखा देते हैं कैसे छोटे छोटे रास्ते हैं। आइए आपको वो भी दिखाई देते हैं तस्वीरें। ये रास्ते हैं, ये मेन रोड है उलुबेरिया की और आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से, क्योंकि अभी तो चुनावी माहौल है, शाम का समय है तो रास्ते आपको थोड़े से खाली मिल जाएंगे, लेकिन सड़कों की जो चौड़ाई है वो बड़ी छोटी है। और ये दूसरी तरफ म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस है उलुबेरिया का म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस बंगाल के रंग में रंगा हुआ है, यानी बंगाल की जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो सब आपको नीली और सफ़ेद दिखेंगी। इसे बंगाल का रंग ही मानिए कि बंगाल में ये रंग आपको दिखेगा। अब ये देखिए सड़क है, ये मेन रोड और सबसे बड़ी सड़क है और इसकी चौड़ाई आप देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर दो बस आमने सामने आ जाएं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इस तरह के टोटो, ऑटो या फिर टेम्पो चलते हैं, उत्तर भारत की भाषा में आप जिसे टेम्पो कहते हैं, ऑटो कहते हैं या इस सब, तो वो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्या हालात हैं यहाँ पर सड़कों के, इलाकों के। और साथ ही साथ अभी कुछ ही मिनट में आपको मिलेंगे हम एबीपी न्यूज़ पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ। सवाल होंगे, जवाब होंगे, नेताओं से तीखे सवाल होंगे और आज तो पूछा जाएगा कि आखिरकार गोत्र क्या है। गोत्र इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने अंतिम भाषण में पूछ लिया या कह दिया कि मैं शांडिल्य हूँ। आज सुबह असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल कर लिया कि अगर ऐसा है तो मेरा गोत्र क्या है। अब क्या गोत्र पर लड़ाई होगी बंगाल की? इसी के साथ शुरू करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जुड़िएगा हमारे साथ 6 बजे, आपका पसंदीदा चैनल, आपका सबसे पसंदीदा बंगाल चुनाव का शो, चुनाव मतलब एबीपी न्यूज़। फिलहाल दीजिए मेरे कैमरा पर्सन सूरज पांडे, सुजीत सामल को और मुझे इजाज़त। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद टीवी पर।